अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से एटम्स के दरमियान बनता है, उन एटम्स में उनकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फिर उनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो याद रखिएगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इट ऑलवेज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स, टू नॉन मेटल एटम्स, नॉन मेटल एटम। जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है वो हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। अगर आयोनिक बॉन्ड की बात करूं तो वहां पे हमारे पास एक एटम मेटल था और दूसरा था नॉन मेटल। जो मेटल एटम था ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता था। इस तरह एक एटम लूज और दूसरा गेन करता तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता और हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता जिसे हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के दरमियान बन रहा है और नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते। अगर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं हो सकता। इसलिए जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से नहीं बनता। तो क्वेश्चन आता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय शेयरिंग, शेयर कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल, म्यूचुअल का क्या मतलब होता है। तो शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ F2 का। F2 फ्लोरीन है और ये एक नॉन मेटल है और फ्लोरीन में मैं कोवैलेंट बॉन्ड बना के दिखा। वहां पे हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और क्या मतलब है म्यूचुअल। अगर इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा करना है तो सबसे पहले मुझे इसका एटॉमिक मॉडल ड्रा करना है। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये मेरे पास हो गया फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये गया फ्लोरीन का फर्स्ट शेल, ये गया फ्लोरीन का सेकंड शेल। एटॉमिक नंबर 9 फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9 होते हैं। ये मैंने 9 इलेक्ट्रॉन इसके ड्रॉ कर दिए। फ्लोरीन के कितने एटम है हमारे पास F2, दो फ्लोरीन, एक मिनट ड्रॉ कर दिया। इधर एक और फ्लोरीन का एटम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया फ्लोरीन, ये गया इसका फर्स्ट शेल, ये गया इसका सेकंड शेल। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और क्रॉस से शो करने हैं हमने। सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन और ये भी हमने क्रॉस से शो करना। फर्स्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने डॉट से शो किए और ये सेकंड के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से शो किए। अब इस फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसको कितने चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। देखिए इसमें कितने मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन एटम के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके साथ भी यही है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, इसे भी एक चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये ना ये फ्लोरीन एटम लूज कर सकता है ना ये लूज कर सकता है, तो फिर कैसे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेंगे। फिर ये दोनों फ्लोरीन के एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, इनके जो वैलेंस शेल है ये ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दो सर्कल है, एक ये मैंने दो सर्कल लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आपस में अगर ओवरलैप करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये बन जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा सर्कल और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कॉमन रीजन नहीं होगा इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ पे ओवरलैप कर लिया। तो अब मैं फ्लोरीन के स्ट्रक्चर को ओवरलैप करता हूँ। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट फ्लोरीन, ये आ गया मेरे पास फ्लोरीन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है उन्होंने बॉन्ड बनाना है, लिहाजा जब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमने सिर्फ वैलेंस शेल को ड्रा करना, हमने इनर शेल्स को ड्रा नहीं करना। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वैलेंस शेल में अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाते हैं। मैं जल्दी से ड्रा कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाता है इधर। अब एक फ्लोरीन का एटम ड्रा हो गया। अब इस दूसरे को करता हूँ, ये आ गया मेरे पास फ्लोरीन का एटम और ये देखें ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं।
इस तरह से हमने ओवरलैपिंग सीखनी है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे, ये दोनों अपनी जगह पे, और ये दो जो थे ये इधर आ गए। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है। इन दोनों अनपेयर्ड को हमने इस ओवरलैपिंग रीजन में रखना है, यहाँ पर डॉट क्रॉस। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये अनपेयर्ड है और जैसे इधर से ये दोनों अनपेयर्ड है, इन अनपेयर्ड को हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में रखना है, ताकि अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस फ्लोरीन का है, लेकिन यहाँ पे जब हमने रखा तो ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का भी बन चुका है, ये डॉट इस फ्लोरीन का भी बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोनों फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। तो इस तरह हमारे पास F2 का मॉलिक्यूल एक स्टेबल है। आई होप यहाँ पे आपको शेयरिंग का मतलब समझ आ चुका हो। अब हम चलते हैं म्यूचुअल का क्या मतलब। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों जो फ्लोरीन के एटम है ना, दोनों आपस में शेयर करें। जैसे ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी किया। जब दोनों ने शेयर किया तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली शेयरिंग। लेकिन अगर ये फ्लोरीन करता शेयर और ये ना करता तो इसको हम म्यूचुअली शेयरिंग ना कहते। ये हमारे पास ना कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं था, ये एक और बॉन्ड बन जाता जिसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हो, दोनों एटम्स आपस में शेयर करें। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। अब आपने याद रखना है ये जो डॉट क्रॉस होता है, डॉट क्रॉस ये रिप्रेजेंट करता है एक बॉन्ड को। जहां पे भी हम डॉट क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे उसकी जगह हमने क्या लिखना है, उसकी जगह हमने बॉन्ड लिख देना है। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है फ्लोरीन, ये उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वैसे रखता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने वैसे ही रख दिए, ये फ्लोरीन आ गया, इसके ऊपर जो क्रॉस है वो भी मैंने वैसे ही रख दिए। अब ये जो डॉट क्रॉस नजर आ रहा है इसकी जगह मैंने यहाँ पे दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड ड्रा कर देना। यहाँ पर हमने F फ्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स की मदद से देखा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या मतलब है शेयरिंग का और म्यूचुअली शेयरिंग का क्या मतलब। तो यहाँ तक कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हैं।